नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। देर रात 103 आईएएस अधिकारियों के किए तबादले। आईएएस राजीव स्वरूप को बनाया मुख्य सचिव। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर हुई 80% से अधिक। राज्य में 14,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद हुए स्वस्थ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राजस्थान के लिए 9,583 करोड़ 84 लाख रुपए किए मंजूर। और प्रदेश में 129 नगर निकायों के चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आज अंतिम दिन। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव स्वरूप को प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। राज्य सरकार ने देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 103 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए। सरकार ने आदेश जारी कर 7 अतिरिक्त मुख्य सचिव, 8 प्रमुख सचिव और 10 से ज्यादा सचिवों तथा 17 जिला कलेक्टरों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह को गृह विभाग में लगाया गया है। वहीं आईएएस समित शर्मा को जोधपुर का संभागीय आयुक्त बनाया गया है। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जोगाराम का तबादला आबकारी विभाग में किया गया है। उनके स्थान पर अंतर सिंह नेहरा को जयपुर कलेक्टर बनाया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 80.1% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में 18,662 संक्रमित मरीजों में से 14,948 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से 14,930 को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। विभाग के अनुसार राज्य में कल 350 नए संक्रमित मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा जोधपुर में 43 रोगी मिले हैं। इसके अलावा भरतपुर में 38, बाड़मेर में 32, जयपुर में 28, अलवर और पाली में 26, उदयपुर में 22, नागौर में 16, सिरोही में 15, बीकानेर में 14, धौलपुर, हनुमानगढ़ और राजसमंद में 10, जालौर में 9, अजमेर में 8, भीलवाड़ा में 7, करौली और कोटा में 6, डूंगरपुर में 5, दौसा और जैसलमेर में 3, बारां और झुंझुनू में 2, बूंदी, चूरू, सीकर और सवाई माधोपुर में 1 संक्रमित मिला है। वहीं दूसरे राज्य के 5 लोगों में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमित 9 लोगों की मौत होने के साथ ही इनकी संख्या 430 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के ऐसे रोगियों को घर पर ही क्वारंटीन करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनमें महामारी के लक्षण बेहद मामूली हैं या लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। देश भर में इस तरह के रोगियों का बड़ी संख्या में पता चलने के बाद ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि एचआईवी, कैंसर और अंग प्रतिरोपण वाले मामलों में घर पर क्वारंटीन की इजाजत नहीं होगी। 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग और गंभीर बीमारी वाले कोविड रोगियों का इलाज कर रहे डॉक्टर द्वारा उचित जांच के बाद ही घर पर क्वारंटीन की अनुमति दी जाएगी। मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि ऐसे कोविड रोगियों की देखभाल करने वाले और घनिष्ठ संपर्क में आने वालों को डॉक्टर की सलाह पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा दी जानी चाहिए। मंत्रालय ने सलाह दी है कि कोविड संक्रमित रोगियों में गंभीर लक्षण दिखाई देने पर उन्हें तत्काल डॉक्टर को दिखाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने प्राइमरी की कक्षाओं के लिए 8 सप्ताह का वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसे जारी किया। इसमें बच्चों को घर पर ही शिक्षा प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया साधनों का उपयोग करने के बारे में शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। कैलेंडर का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों और स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को ऑनलाइन सीखने और सिखाने के साधनों के जरिए कोविड-19 से निपटने के सही तौर तरीकों की जानकारी देना और बेहतरीन नतीजे हासिल करना भी है।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत राजस्थान के लिए कुल 9,583 करोड़ 84 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। पिछले लगभग 11 दिन में इस योजना के तहत लगभग 160 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। योजना के तहत सबसे ज्यादा लगभग 3,190 करोड़ रुपए मनरेगा में आवंटित हुए हैं, जिसमें से लगभग 49 लाख रुपए के कार्य किए जा चुके हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 1,820 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संबंधित कार्यों में 1,396 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। योजना के तहत सबसे ज्यादा 1,106 करोड़ रुपए भीलवाड़ा जिले को आवंटित हुए हैं। गौरतलब है कि ये योजना लॉकडाउन के दौरान प्रभावित हुए प्रवासी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराने के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के विजन डॉक्यूमेंट विजन मिशन का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बाल अधिकारों की रक्षा तथा उन्हें देश का सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं देने के लिए समर्पित है। उन्होंने बीते एक वर्ष में बाल अधिकारों के संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए आयोग की सराहना की। आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने बताया कि विजन डॉक्यूमेंट में आयोग द्वारा एक वर्ष में बच्चों को सशक्त बनाने की दिशा में किए गए कार्यों, नवाचारों और सफलताओं को दर्शाया गया है। प्रदेश के बिजली उपभोक्ता लॉकडाउन के दौरान स्थगित बिजली बिलों को अब 2 समान किश्तों में जमा करा सकेंगे। इसी तरह 3 महीने के पानी के बिलों का भुगतान अब जुलाई, अगस्त और सितंबर तक वसूला जाएगा। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कल बताया कि जिस राशि का भुगतान स्थगित किया गया था, उस राशि का भुगतान बिना विलंब शुल्क के आगामी बिलिंग माह में उपभोक्ताओं को देना है। जिन उपभोक्ताओं ने 30 जून तक राशि जमा नहीं करवाई है, उनके बिलों में ये राशि बिना विलंब शुल्क के जोड़कर बिल में भेजी जाएगी। वहीं जयपुर विद्युत वितरण निगम ने उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों की विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने के लिए बिजली मित्र ऐप में एक नई सुविधा का समावेश किया है। इसके जरिए उपभोक्ता अब घर बैठे ही बिल में लगे विभिन्न चार्जेज की सूचना प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही वर्ष भर के बिलों की विस्तृत जानकारी भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रदेश में 129 नगर निकायों के चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आज अंतिम दिन है। राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव अशोक जैन ने आकाशवाणी को बताया कि इस साल 1 जनवरी को 18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवा अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। साथ ही सूची में किसी प्रकार का संशोधन अथवा आपत्तियां भी आज स्वीकार की जाएंगी। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीन के ऐप पर लगाए गए प्रतिबंध को सही ठहराते हुए इसे डिजिटल स्ट्राइक बताया है। उन्होंने कहा कि ये कदम देशवासियों के निजी डेटा को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया। श्री प्रसाद ने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर किसी ने उसे आंख दिखाने की कोशिश की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए सीकर जिले के बावड़ी गांव के हेड कांस्टेबल दीपचंद वर्मा का कल उनके पैतृक गांव में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान राज्य सरकार के मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों सहित कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि शहीद के परिवार के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क होगी। साथ ही गांव में स्थित सीनियर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नाम शहीद दीपचंद के नाम पर किया जाएगा। वहीं विधायक महादेव सिंह खंडेला ने विधायक कोटे से शहीद स्मारक बनवाने की घोषणा की। सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि जल्द ही शहीद परिवार को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता राशि मुहैया कराई जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। देर रात 103 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए। आईएएस राजीव स्वरूप को मुख्य सचिव बनाया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 80% से अधिक हो गई है। राज्य में 14,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राजस्थान के लिए 9,583 करोड़ 84 लाख रुपए मंजूर किए हैं और प्रदेश में 129 नगर निकायों के चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आज अंतिम दिन है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।